हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर सेकंड का ब्रायोफाइटा टॉपिक। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा का एक छोटा सा ग्रुप कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि लगभग 960 जेनेरा और 24,000 स्पीसीज को रखा गया है, जो कैसे होते हैं, नॉन वैस्कुलर एवं टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता और ये कहाँ पाए जाते हैं, स्थलीय होते हैं, स्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा प्रायः प्लांट एम्फीबियन कहलाते हैं, मतलब उभयचर कहलाते हैं ये, जिसमें कि लीवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स और मॉसेस को शामिल किया गया है। ये कहाँ पाए जाते हैं, नम एवं छायादार स्थानों पे। कुछ प्लांट्स पानी में तथा कुछ जो है वो शुष्क वातावरण में उगते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स में राइजोइड्स द्वारा क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसमें रूट्स नहीं पाए जाते, रूट्स की जगह पे क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो अधिकतर प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब कि स्वयं पोषी, अपना भोजन क्या है, स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, किंतु कुछ जो है कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, मतलब कि सेप्रोफैटिक होते हैं, जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना फूड मटेरियल जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके थैलस पर एयर एक्सचेंज के लिए क्या पाया जाता है, एयर पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, एयर एक्सचेंज होते हैं। प्लांट बॉडी का इस अधिकांश भाग कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, लीफ के अलावा भी इसके प्लांट बॉडी का अधिकांश भाग क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या क्रमशः क्या कहलाते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया कहलाते हैं, जो कि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पर डेवलप होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट आंशिक या पूर्ण रूप से क्या होते हैं, पराश्रयी होते हैं, मतलब कि निर्भर होते हैं। ठीक है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप को इंडियन ब्रायोलॉजी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइट सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के प्रति क्या होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं ब्रायोफाइटा के कुछ सामान्य लक्षण। ये कैसे होते हैं, एम्फीबियस प्रकृति के होते हैं, मतलब कि उभयचर होते हैं। ठीक है, ये प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट सैंडी स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, रिक्सिया फ्लुएंटस एक क्या है, जलीय प्रजाति। ये सामान्यतः वर्षा ऋतु में मॉइस्ट वॉल्स, ठीक है, नम दीवारों एवं वृक्षों के जो छाल होते हैं उसमें, नम चट्टानों में, लकड़ी के लट्ठों में, ठीक है, आदि पर गुच्छे या हरे गद्दे के रूप में पाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनका प्लांट बॉडी कैसे होता है, प्रायः थैलॉइड होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए रिक्सिया मार्केंसिया, इसमें कैसा होता है, प्लांट बॉडी जो है थैलॉइड होता है। लेकिन जो हायर ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है, रॉइड साइज पाया जाता है, रूट की जगह पे। स्टेम एवं लीफ में क्या होते हैं, विभेदित होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मॉसेस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एक्सेट्रा। ठीक है, प्लांट बॉडी गेमिटोफाइटिक होता है तथा यह राइजोइड्स के द्वारा क्या होते हैं, सबस्टेटन से फूड मटेरियल एवं वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, इनमें वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। थैलस जो है वह पैरेन्काइमेटिक सेल्स का बना होता है। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दो मेथड से होता है, एक तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पुराने भागों की मृत्यु, ठीक है, प्लांट के जो पुराने भाग होते हैं उसकी मृत्यु एवं सड़ने से, ठीक है, गेमी, ट्यूबर, प्रोटोनिमा एवं बुल्बिस के द्वारा होता है। ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या कहलाता है, आर्चिगोनिया कहलाता है। ठीक है। स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ठीक है। और यह गैमेटोफाइट पर कैसे होते हैं, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्भर होता है। मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स तथा फीमेल गैमेट्स एग, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। गैमेटोफाइट स्टेज कैसे होते हैं, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होता है, मतलब स्वतंत्र होता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है। स्पोरोफाइट कैसे होता है, प्रायः कैप्सूल के रूप में होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स एवं इलेटर्स अथवा इसके स्पोर्स भरे रहते हैं। ठीक है। जो कैप्सूल होते हैं उसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज में स्पोरोफाइट फूड, सीटा और कैप्सूल में कैसे होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है। इनमें स्पष्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, एंथोसिरोस और पॉलीट्राइकम एक्सेट्रा। डायग्राम में देखेंगे ब्रायोफाइटा के विभिन्न प्लांट्स के को शो कर रहा है। ठीक है। ये जो है वो क्या कर रहा है, रिक्सिया को शो कर रहा है, उसके सामने वाले पार्ट को, जिसमें मिडरिबायोरॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक है। और बी वाला डायग्राम क्या कर रहा है, रिक्सिया के पीछे वाले पार्ट को शो कर रहा है, जिसमें कि स्केल्स और राइजॉइड्स जो है वो दिख रहा है। ठीक है। सी हमारा क्या है, मार्केंसिया है। ठीक है। सी हमारा क्या है, मार्केंसिया है, उसका मेल थैलस। ठीक है। जिसमें कि गेमा का प्रेजेंट है, ये हमारा मेल क्या है, रिसेप्टेकल है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, थैलस है। उसी प्रकार से डी हमारा क्या है, मार्केंसिया का ही फीमेल थैलस है। ठीक है। जिसमें कि फीमेल रिसेप्टेकल शो हो रहा है और ये हमारा क्या है, थैलस है। और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये वाला हमारा राइजॉइड्स है। ठीक है। ये हमारा क्या है, पेलिया है, जिसमें कि थैलस लोड प्रेजेंट है और क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, स्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है। ठीक है। एफ ये वाला डायग्राम क्या है हमारा, एंथोसिरोस का है। ठीक है। जिसमें कि थैलस और राइजॉइड्स प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ठीक है। उसी प्रकार से जी और एच क्या है हमारा, पॉलीट्राइकम है। ठीक है। जिसमें कि कैप्सूल के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोर्स पाया जाता है। ये 3 पार्ट में बटा होता है, तो फूड, कैप्सूल और सीटा में। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं, उभयचर प्लांट का ग्रुप होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सदस्य हैं उनका प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होता है। इनके थैलस के संगठन में क्या होता है, बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। जो निम्न वर्गीय ब्रायोफाइट्स हैं उनके प्लांट बॉडी कैसे होते हैं, थॉलाइड होता है, मतलब कि लीफ, स्टेम और रूट जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। ठीक है। जबकि उच्च वर्गीय ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी कैसा होता है, राइजॉइड, शूट्स एवं लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है। इसमें देखते हैं थॉलाइड ब्रायोफाइट्स। थैलाइड ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी थैलस कहलाता है, जो कि रूट, स्टेम और लीफ में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। इनका थैलस कैसे होता है, ग्रीन कलर का होता है, फ्लैटेड होते हैं, डॉर्सिवेंट्रल होते हैं। ठीक है। और पोस्टेट होते हैं, डाइकोटोमस ब्रांच होते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, एंथोसोरास, इसमें इस टाइप के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। ठीक है। थैलस की ग्रोथ एवं स्ट्रक्चर कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं रिक्सिया का जो थैलस वो कैसे होता है, चपटा होता है, गहरे हरे रंग का होता है और डॉर्सिवेंट्रल होता है। ठीक है। प्रोस्टेट होता है और द्विभाजित होती है। ठीक है। डाइकोटोमेटलस ब्रांचेस जो इसमें पाए जाते हैं। थैलस कैसे होते हैं, रोजेट
ग्रोथ प्रदर्शित करता है। ठीक है, थैलस का अपर सरफेस पर क्या होता है, मिड रिब जो है वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। थैलस में धंसे हुए सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके थैलस में ही जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो धंसे हुए रहते हैं। थैलस के वेंट्रल सरफेस पर दो प्रकार के राइजॉइड्स पाए जाते हैं, चिकनी वॉल वाले एवं गुल्की होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं मार्केंसिया। मार्केंसिया का थैलस रिक्शा के समान ही कैसा होता है, चपटा होता है और गहरे हरे रंग का, और डॉर्सीवेंट्रल होता है, प्रोस्टेट होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, परंतु इसमें जो रोजेट वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, थैलस के अपर सरफेस पर मिड रिब के आसपास क्या पाए जाते हैं, गेमा कप पाए जाते हैं, और सेक्स ऑर्गन थैलस के शीर्षस्थ खांच से निकलते हैं। ठीक है, उसके ऊपरी भाग से निकलते हैं। थैलस के वेंट्रल सरफेस पर दो प्रकार के राइजॉइड्स के साथ साथ क्या पाए जाते हैं, स्केल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, थैलस की पॉलियाँ अपेक्षाकृत कैसी होती हैं, चौड़ी तथा मोटी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेलिया। पेलिया का थैलस कैसे होता है, डॉर्सीवेंट्रल होता है, चपटा होता है और पतला होता है, चमकीले हरे रंग का होता है, ये प्रोस्टेट होता है और अनियमित रूप से क्या होता है, डाइकोटोमटली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, थैलस के ऊपरी सतह पर स्पष्ट क्या होते हैं, मिड रिब पाया जाता है। थैलस की प्रत्येक लोब्स एक दूसरे के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, थैलस के जितने भी पालियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती है। थैलस के किनारे साइनुअस होते हैं। ठीक है, थैलस के अपर सरफेस पर मिड रिब के ऊपर एंथ्रीडिया तथा पालियों के किनारे की ओर आर्किगोनिया पाया जाता है। थैलस के अधर सतह पर केवल चिकनी वॉल वाले राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, थैलस की पॉलियाँ अपेक्षाकृत कैसी होती हैं, छोटी एवं पतली होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ब्रायोफाइट्स में विभिन्न प्रकार के थैलस। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिक्सिया है जिसमें कि रोजेट ग्रोथ होता है। ठीक है, बी हमारा क्या है, रिक्सिया का थैलस है। ठीक है, सी हमारा मार्केंसिया का थैलस है जिसमें राइजॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और गेमा कप पाया जाता है। डी हमारा क्या है, एंथोसिरोस का थैलस है। ठीक है, और ई फ्यूनेरिया का जिसमें कि कैप्सूल प्रेजेंट है, ये सीटा, ये लीफ और ये राइजॉइड्स। ठीक है, एफ हमारा क्या है, पॉलीट्राइकम है जिसमें कि कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्लांट बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्पोरोफाइटिक और गेमिटोफाइटिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एंथोसिरोस। एंथोसिरोस का थैलस कैसा होता है, सरल होता है, सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, पारदर्शी होता है, प्रोस्टेट होता है और डाइकोटोमटली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ब्रांचेस अगर होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइकोटोमस ब्रांच्ड कहते हैं। ठीक है, द्विभाजित शाखा। थैलस में मिड रिब का क्या होता है, अभाव होता है, इसमें मिड रिब जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, थैलस की दोनों सतह कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। ठीक है, इनकी जो लोब्स होती हैं छोटी तथा कैसी होती हैं, पारदर्शी होती हैं। ठीक है, थैलस के अधर सतह पर केवल स्मूथ वॉल वाले क्या होते हैं, राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं ब्रायोफाइट्स हैविंग सूट्स। उच्च वर्गीय ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी राइजॉइड्स, पत्ती युक्त अक्ष या सूट्स तथा पत्तियों में कैसे होते हैं, विभेदित होते हैं। ठीक है, जितने भी हायर प्लांट्स होंगे ब्रायोफाइट्स के, उसके जो प्लांट बॉडी होते हैं उसमें राइजॉइड्स, लीफ और सूट क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब हमको अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी ग्रोथ के लिए अपेक्षाकृत कैसी होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, ये कम पानी में भी क्या होते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। ठीक है, फिर देखते हैं एफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की बंधुता, शैवालों से समानता है। ठीक है, शैवाल से किस प्रकार ये समानता प्रदर्शित करते हैं।
दोनों समूह का प्लांट बॉडी कैसे होता है, थैलस लाइक तथा गेमिटोफाइटिक होता है। ठीक है, दोनों ग्रुप के प्लांट बॉडी में रूट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं और उनके स्थान पर क्या होता है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों ग्रुप के सदस्य कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब कि अपना फूड मटेरियल क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं। ठीक है, दोनों ग्रुप में क्या पाया जाता है, फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, हरी ग्रीन तथा एंथोसिरोटोस के सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, पायरिनॉइड्स पाया जाता है। ठीक है, दोनों ग्रुप में वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, मतलब इस वैस्कुलर टिश्यू जो है वो एब्सेंट होते हैं एल्गी में भी और ब्रायोफाइट्स में भी। दोनों ग्रुप के सदस्यों में मोटाइल एवं फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। दोनों ग्रुप्स में गेमिटोफाइटिक पीढ़ी, ठीक है, जनरेशन डोमिनेट होते हैं। दोनों ग्रुप में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होती है, जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिकांश मोसेस में फिलामेंटस ब्रांच संरचना कैसे होते हैं, प्रोटोनिमा पाई जाती है। ठीक है, जो कि एल्गी के थैलस के समान ही होता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें अंतर, वो क्या था, उसमें समानताएं थी कि कौन कौन से कैरेक्टर में एल्गी और ब्रायोफाइट जो है वो समान है। अब देखते हैं उसमें डिफरेंस दोनों में। ब्रायोफाइटा, इस ग्रुप के सदस्य कैसे होते हैं, उभयचर होते हैं। ठीक है, और एल्गी कैसा होता है, जलीय होता है। ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी कैसे होता है, मल्टी सेलुलर होता है तथा पैरेंकाइमेटा सेल्स का बना होता है। शैवाल का प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, और ये फिलामेंट के रूप में होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, डाइकोटोमस ब्रांच्ड होते हैं, जबकि शैवाल कैसे होते हैं, अशाखित होते हैं और अनियमित रूप से कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं इसमें। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स प्रेजेंट होता है, जबकि एल्गी में राइजोइड्स जो है वो एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइट्स में एयर पोर्स एवं स्टोमेटा उपस्थित होता है, एल्गी में दोनों जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। ठीक है, एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड्स के द्वारा होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है, जबकि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस, आइसोगेमस और, ठीक है, इस टाइप में होता है। ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर एवं मल्टीसेलुलर होता है और इसका बाहरी आवरण कैसे होता है, जैकेट के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, जबकि एल्गी का सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होता है और स्ट्रेल जैकेट द्वारा घिरे नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जैकेट नहीं पाया जाता। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर आर्किगोनिया के रूप में होता है, जबकि एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। आगे देखते हैं, ब्रायोफाइट्स में जायगोट आर्किगोनिया के अंदर ही रहता है। ठीक है, जो कि रेस्टिंग स्टेज में नहीं पाया जाता, जबकि एल्गी में जायगोट बाहर आकर क्या करता है, रेस्टिंग स्टेज में चले जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में जायगोट से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जबकि एल्गी में इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में गेमिटोफाइट कैसे होते हैं, स्वतंत्र होता है और क्या होते हैं, ये स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जबकि एल्गी में गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट में क्या क्या डिफरेंस होता है। ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी गेमिटोफाइटिक होता है, टेरिडोफाइट का कैसे होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एवं लीफ में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा के प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइट में स्पोर्स का फॉर्मेशन कैप्सूल के अंदर होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है। ठीक है,
अब देखते हैं टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत से मॉसेस का थैलस कैसे होते हैं, गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी इक्विसिटम के गेमिटोफाइट के समान ही होता है। ठीक है, दोनों ग्रुप में सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं तथा स्टेराइल कोट के द्वारा घिरे रहते हैं। ब्रायोफाइट्स के कैप्सूल तथा टेरिडोफाइट्स के स्पोरेंजिया में कॉल्यूमेला का पाया जाना। ठीक है, कॉल्यूमेला पाया जाता है। एंथ्रिडिया के अंदर द्विकशाभिकी एंथ्रोजॉइड्स का पाया जाना। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स पाया जाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होता है। दोनों ग्रुप में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। दोनों ग्रुप में जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दोनों ग्रुप में विषमरूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक जो है वो अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्लासिफिकेशन में उपयोग किए गए लक्षण किस आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है उसको देखते हैं। थैलस की बाह्य एवं आंतरिक संरचना। ठीक है, थैलस का आउटर और इनर स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पर। राइजोइड्स के प्रकार पर। ठीक है, स्केल्स के टाइप्स पर, सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन पर। ठीक है, मैच्योर स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को देखते हुए। ठीक है, स्पोरोफाइट्स में स्पोरोजिनस टिश्यू का स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। ब्रायोफाइट्स को विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया, समय समय पर अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया। ठीक है, इसमें से कुछ निम्न हैं। सर्वप्रथम इक्लर 1883 ने ब्रायोफाइट्स को एक डिवीज़न का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, इसको दो क्लासेस में क्या किया था, क्लासिफाई किया। फर्स्ट है इसका हिपेटिसी, सेकंड है मसाई। ठीक है, उसी प्रकार से एंगलर 1892 ने भी ब्रायोफाइट्स डिवीज़न को हिपेटिसी एवं मसाई नामक दो क्या किया, क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद हिपेटिसी को 3 ऑर्डर में एवं क्लासेस मसाई को भी 3 ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, वर्गीकृत किया। ठीक है, एंगलर के क्लासिफिकेशन देखते हैं। इन्होंने 2 क्लास में इसको डिवाइड किया, हिपेटिसी और हिपेटिसी को क्या कहते हैं और हम लोग लीवर वर्ड्स। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड है हमारा मसाई मॉसेस। ठीक है, जिसको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया फिर से इन्होंने, मार्केसियल्स, जुंगरमेनियल्स और एंथोसिरोटेल्स। ठीक है, उसी प्रकार से मसाई को भी क्या किया, 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, स्फैंगनेस, एंड्रियल्स और ब्रायल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोस्कर के अनुसार। 1957 ने ब्रायोफाइट्स ग्रुप को डिवीज़न का क्या किया, दर्जा प्रदान किया और इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, पहला है हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक है, प्रोस्कर 1957 का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मान्य एवं आधुनिक है। ठीक है, हिपेटिकोप्सिडा को और ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से है स्फेरोकार्पेल्स, मार्केसियल्स, जुंगरमेलियस और कैब्रोब्रायल्स। ठीक है, उसी प्रकार से एंथोसिरोप्सिडा को एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया है जो है एंथोसिरोटेल्स। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रायोप्सिडिया मसाई को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें ब्रायल्स, सेकेंड है स्फैंगनेस और थर्ड है एंड्रियल्स। ठीक है, इस प्रकार से ब्रायोफाइट्स को क्लासिफाई किया गया है।